नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेंजर्स में। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे मैंने इस वीडियो से पहले 2 और वीडियोस बना चुका हूँ। एक थी म्यूचुअल फंड पे, एक थी स्टॉक मार्केट पे। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। इनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूँगा। तो इन वीडियोज़ में मैंने जनरली इंटरेस्ट रेट की बात करी थी कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे एक सेविंग डिपॉजिट पे 4% मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे 6%, एक पीपीएफ अकाउंट पे 7% और एक स्टॉक और म्यूचुअल फंड पे तकरीबन 12 से 15% रिटर्न हमें मिलता है। मगर सोचने वाली बात ये थी कि काफ़ी लोगों को मेरी वीडियोस तो समझ आई, बट उनको ये इंटरेस्ट रेट का मतलब समझ नहीं आया। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि यार ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कैसे होता है? क्या एक सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट एक म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट रेट जैसा होता है? कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा, यार ये हम कहीं ऐप में या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक स्टॉक लगातार 5 साल से 20% का रिटर्न दे रहा है, तो उसका इवन मतलब भी क्या है? तो जी हाँ, आज बात होगी इंटरेस्ट पे, रिटर्न पे। और इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको पूरी गणित आपको एक एक्सेल शीट पे समझाऊंगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले 2 तरीके के इंटरेस्ट को। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए नाम से कितना सिंपल है। तो आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 10%, तो इंटरेस्ट हो गया 10 और टोटल अमाउंट 1 साल के बाद हो गया 110। मगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होगा कि 100 रुपये वाला जो बेस है वो हर साल सेम रहेगा। मतलब हर साल आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और हर साल आपका अमाउंट 10-10 रुपये से बढ़ता रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। अब दूसरा टाइप का इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसका मतलब क्या है? सेम एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये से शुरू किया, 10% का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट हो गया 110। मगर अब ये जो 110 रुपये है ये अगले साल आपका बेस बन जाएगा और इस पे आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 11 रुपये मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 121 और फिर 121 उठ के अगले साल का बेस बन जाएगा और 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 12.1। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मान लीजिए एक कागज़ है, एक शीट है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई 1 mm है। अब उस कागज़ को मैंने फोल्ड कर दिया तो उसकी थिकनेस हो गई 2 mm, मतलब 1 mm से बढ़ गई। अब मैंने उस कागज़ को दोबारा फोल्ड कर दिया, जी हाँ, तो 2 mm से 4 mm हो जाएगी। पहले 1 mm से बढ़ी, अब 2 mm से बढ़ी। अब इसको मैं दोबारा फोल्ड कर दूंगा तो ये 4 mm से बढ़ेगी। तो जी हाँ, इसी तरीके से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें आ गई है इन इंटरेस्ट की। अब एक्सेल शीट पे चलते हैं और समझते हैं इसका गणित। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट से और सिंपल इंटरेस्ट की कहानी जानते हैं। जैसे कि आप एक्सेल देख पा रहे हो, तो तकरीबन इसको 40 टाइम पीरियड्स के लिए कंसिडर करते हैं एक बार के लिए। देखिए, स्टार्ट हमने वही एग्जांपल से किया था, 100 रुपये, 10% का इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट हो गया मेरा 10% इंटू 100, 10 रुपये, और 1 साल के बाद अमाउंट हो गया 110 रुपये। देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है तो 100 रुपये ही रहेंगे अगले साल के, और सेम कहानी दोहराएंगे। अमाउंट भी मेरा हर साल 10 रुपये से बढ़ता रहेगा। तो इसी तरीके से ये कहानी चलेगी 40 साल। तो देखिए, सिर्फ 500 रुपये तक ही पहुंच पाए हैं हम। तो इसमें तो यार मज़ा नहीं आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल के देखते हैं, क्या कुछ अलग जादू होगा, क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। सेम चीज़ कंसिडर करते हैं। एक बात बताना भूल गया, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तकरीबन आप उसको ऐसे समझिए, सेविंग डिपॉजिट या एक कोई फिक्स डिपॉजिट जो हम कराते हैं जिसमें इंटरेस्ट पे आउट हर महीने होता है, ये उसकी तरह काम करता है। मान लीजिए 100 रुपये की एफडी कराई, हर महीने या हर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिले जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पे काम करता है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। वही 100 रुपये से शुरू करते हैं, 10% का ब्याज लगा,
टोटल अमाउंट हो गया मेरा यस। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, अब ये जो पहले साल का अमाउंट है वो अगले साल का बेस अमाउंट बन जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए 11 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। चलिए इस कहानी को अब 40 साल तक आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला मेरे को सिर्फ 400 रुपये। डिफरेंस देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में 4,426 रुपये डिफरेंस आया, 4,026 रुपये का। जी हाँ, और इसको एक और तरीके से कंपेयर करके देखते हैं। अभी इन दोनों को प्लॉट करके देखते हैं। इंसर्ट लाइन चार्ट ग्राफ। जी हाँ, ये देखिए शुरुआत दोनों की एक सेम जगह से हुई थी 100 रुपये से, और इसका ग्राफ देखिए आप, इसका ग्राफ देखिए, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट ही रहेगी और ये हमेशा नीचे रहेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि पीएफ हमें 10 साल के लिए पैसे लॉक इन करके देता है, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो उसको समझिए। पीएफ का ग्राफ है ये, एक तरीके से बोला जाए तो। चलिए अब इसको तो समझ लिया हमने, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं। 200 तक ले जाते हैं इसको। इसको प्लॉट करके देखते हैं तो मज़ा आएगा। जी हाँ, इस ग्राफ को देखिए, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में देखो 160 170 तक एकदम फ्लैट जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। ये असल ज़िंदगी में होता है, हम पैसा लगाते हैं, सोचते हैं बढ़ नहीं रहा, 1 साल हो गया, बढ़ नहीं रहा, 3 साल हो गए, बढ़ नहीं रहा यार, 10 साल हो गया। बट यहाँ पे देखिए 169 के आसपास इट वेंट लाइक अ रॉकेट, एकदम से बढ़ेगा। और ये रियल ज़िंदगी में होता है, हमें पता नहीं लगता, रियलाइज़ नहीं होता कब रातों रात 1 साल ऐसा आएगा कि पैसा करके बढ़ जाएगा। तो इसमें बिलीव रखिए, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म से समझिए। मगर अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कोई हमें फिक्स रिटर्न तो बताता नहीं है कि भैया 10% मिलेगा, 12% मिलेगा। तो रियलिटी में तो ऐसी पिक्चर होती ही नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए अब उसी रियलिटी में जाते हैं और समझते हैं। देखिए ये कुछ डरावनी सी शीट लग रही होगी, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली ये निफ्टी के रिटर्न्स है 2002 से 2021 तक, 20 साल का रिटर्न है ये। पहले 4%, 6.4%, ये बड़ा कम हो रहा है। जो ब्लू वाले हैं वो पॉजिटिव रिटर्न्स है, जो रेड है वो नेगेटिव रिटर्न्स है। तो उसको मैंने प्लॉट कर दिया। मान लीजिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी होती किसी ने, 10,000 से शुरू किया था, तो उसका अमाउंट प्लस हुआ होता 10,640, कम ज़्यादा इस तरीके से चलता है अमाउंट। और इसको पूरा 2021 तक प्लॉट किया मैंने। अब इसको समझिए, $10,000 का अमाउंट 20 साल में 2,14,000 हो गया। जी हाँ, अब इसका मैं जो रिटर्न हम जो देखते हैं, जो हमें ऐप पे दिखता है 13%, 15%, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक में 10 साल का रिटर्न, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट।
पावर 1/20। -1। जी हाँ, तो जो रिटर्न हम देखते हैं स्टॉक मार्केट की साइट्स पे अलग अलग जगह पे, तो 16.6 का रिटर्न मिला है। जी हाँ, ये देखिए, ये रिटर्न वो होता है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक तरीके से बता दिया गया है कि 16.16 अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वो हर साल 16% से बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बताया जाता है। इसको एक तरीके से झूठ भी बोला जा सकता है, क्योंकि मार्केट तो ऐसे रिएक्ट करती नहीं, मार्केट कभी ऊपर होएगी कभी नीचे होएगी। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 16.6 से, तो सेम रिज़ल्ट आएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम है, बट जर्नी अलग है, क्योंकि असल में जर्नी ऊपर अप्स एंड डाउन्स होगी, और हम लॉन्ग टर्म तक जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। चलिए इन दोनों को प्लॉट करके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक जर्नी है एकदम स्मूथ कर्व है, दोनों एक ही पॉइंट पे पहुँचे, बट एक्चुअल जर्नी इस तरीके से रहेगी। ये ब्लू वाला ग्राफ देखिए आप, दिस इज़ द रियल जर्नी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो असल में जर्नी ऐसी रहेगी, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ही समझ आएगा। चलिए अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग 40 ईयर्स का कंपाउंडिंग कैसी हुई। तो एक एग्जांपल है विप्रो का, फेमस कंपनी। तो एक स्टॉक ब्रोकर था, सतीश नाम था उसका, वो विप्रो के बाहर फैक्ट्री खड़े होकर शेयर्स बेच रहा था। तो उसको एक बंदा मिला, मोहम्मद। तो उसने ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान लिया और उसको इंटरेस्ट आया, तो उसने ऐसे ही 10,000 के शेयर्स खरीद लिए। उसके पास 20,000 थे, और उसने वो शेयर्स आज तक बेचे ही नहीं। अब उसकी जर्नी देखिए, 1980 में उसने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी, 100 शेयर से 100 रुपये की फेस वैल्यू। तो वो शेयर्स देखो, बोनस से मतलब शेयर्स बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। फिर स्प्लिट हो गए शेयर्स, 400 शेयर्स 4,000 हो गए, बोनस ऐसे शेयर्स करते करते वो बढ़ते रहे साल दर साल, जब बोनस मिला। तो 2017 में देखिए 1,92,00,000 शेयर्स हो गए, वो स्प्लिट हो के या बोनस शेयर्स मिल के। तो आज ही मैं चेक कर रहा था, 565 इज़ द वैल्यू ऑफ विप्रो शेयर्स। अब उसको देखिए, 565 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर ऑफ शेयर्स। जी हाँ, तकरीबन 1080 करोड़, 1084 करोड़ टू बी प्रिसाइज, ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है उस 10,000 रुपये की, जो 1980 में लगाए थे। आज 2022 चल रहा है। तो अगर मैं इसका रिटर्न निकालूँ, इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हम कहते हैं, इसका रिटर्न निकालूँ तो कितना होगा? यहाँ तकरीबन 39% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ फ्रॉम 1980। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गाइज, डू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ज़रूर काम आएगा। किसी भी स्टॉक में हम अक्सर ये गलती करते हैं कि थोड़ा सा रिटर्न बना के निकल जाते हैं, मगर वो स्टॉक आपको दुनिया भर का रिटर्न दे सकता है, एक ही स्टॉक। तो जी हाँ, अभी हमने देखा एक्सेल शीट के थ्रू कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है। थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा समय के लगाकर हम कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो जी हाँ, आप कंपाउंडिंग में विश्वास रखिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करिए और लंबे टाइम तक लगा के रखिए। कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। तो ठीक है, चलते हैं। मुझे लगता है मैं इस टॉपिक पे सारी बातें कर चुका हूँ, आपको सब कुछ समझा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।